गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज हम ऑक्सिलरी कंट्रोल सर्किट की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन वीडियो में डिस्कस करने से पहले मैं कुछ बातें आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ऑक्सिलरी कंट्रोल सर्किट में या किसी भी कंट्रोल सर्किट में जब भी अर्थ फॉल्ट, किसी कॉइल में अर्थ फॉल्ट होता है तो फ्यूज मेल्ट होता है साथियों। अगर उससे संबंधित उसका पावर सर्किट है, चाहे वो फीडिंग पावर सर्किट है, ट्रैक्शन पावर सर्किट है, कंट्रोल ऑक्सिलरी पावर सर्किट है, इन सर्किटों में हमेशा कोई भी अर्थ फॉल्ट आता है तो इनसे संबंधित रिले एनर्जाइज होकर डीजे को बोलती हैं। लेकिन जब भी किसी कंट्रोल सर्किट की बात करते हैं, चाहे वो डीजे कंट्रोल सर्किट हो, ऑक्सिलरी कंट्रोल सर्किट हो, ट्रैक्शन कंट्रोल सर्किट हो, उन सभी में फ्यूज मेल्ट होता है। और फ्यूज मेल्ट होकर उससे संबंधित जितने भी उपकरण या उनकी कॉइलें जो है पिकअप ना होगा, उनके कॉन्टेक्टर बंद नहीं होते हैं या वो रिले काम नहीं करती है। तो ये तो बात रही इस ऑक्सिलरी कंट्रोल सर्किट को शुरू करने से पहले। और अब हम डिस्कस करेंगे ऑक्सिलरी कंट्रोल सर्किट की। इसमें आर्मों से चलने वाली जो 5 मोटरें हैं हमारी, उनका जिक्र कहीं नहीं किया गया है इस कंट्रोल सर्किट में, क्योंकि उनको कंट्रोल करने के लिए उनके स्विच लगे हुए हैं, उनसे कंट्रोल करते हैं। लेकिन साथियों, जो कॉन्डक्टर वाली रिले हैं उनमें इनके कॉन्डक्टरों को वन क्लोज कराने के लिए उनकी कॉइल को पिकअप होना बहुत जरूरी होता है। तो ऑक्सिलरी कंट्रोल सर्किट में जितने भी C101, C102, C103 या C107, C105, C106 की जितने भी कॉइलें लगी हैं, इनमें अर्थ फॉल्ट होने पर हमारा फ्यूज मेल्ट होता है CCA। और जब फ्यूज मेल्ट हो जाएगा साथियों तो ये कॉइलें पिकअप नहीं होंगी, और कॉइलें जब पिकअप नहीं होंगी तो हमारे कॉन्डक्टर, इनसे संबंधित कॉन्डक्टर बंद नहीं होंगे और उससे चलने वाली संबंधित ऑक्सिलरियां भी काम नहीं करेंगी। तो चलते हैं साथियों इस ऑक्सिलरी कंट्रोल सर्किट में क्या क्या है उनके बारे में क्रम वाइज हम सीखते हैं यहाँ पर और डिस्कस करते हैं। पूरी तरह से पूरा कंसेप्ट क्लियर करने का पूरा प्रयास करूंगा मैं। और यदि कोई इस ऑक्सिलरी कंट्रोल सर्किट में कुछ बताने में छूट जाए या आपको कोई डाउट हो किसी तरह का, या किसी तरह का आपका कंसेप्ट क्लियर ना हो, तो नीचे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं आप। तो साथियों, समय ना गवाते हुए करते हैं ऑक्सिलरी कंट्रोल सर्किट शुरू। तो ऑक्सिलरी कंट्रोल सर्किट का फ्यूज जो होता है साथियों CCA होता है, और इस ऑक्सिलरी कंट्रोल सर्किट की रिले होती है Q100। अगर Q100 रिले एनर्जाइज नहीं होगी तो साथियों ये जितनी भी कॉन्टैक्टर्स वाली कॉइलें लगी हैं वो पिकअप नहीं होंगी और कंडक्टर बंद नहीं होंगे। तो Q100 एनर्जाइज होने के लिए इसकी शर्त है डीजे बंद होना चाहिए, C118 का खुला होना चाहिए, तभी ये रिले Q100 एनर्जाइज होती है। तभी साथियों शुरू में जब Q45 एनर्जाइज होकर C118 के कॉइल को पिकअप करती है, उस समय जो है ये Q100 रिले एनर्जाइज नहीं होती। लेकिन डीजे बंद होने के बाद जब C118 की कॉइल पिकअप नहीं रहती, 4 सेकंड बाद डी एनर्जाइज हो जाती है उसकी कॉइल, तो ये Q100 हमारी एनर्जाइज होकर इनकी जो अंडर इंटरलॉक Q100 के लगे हैं, चाहे वो MBRH, MBMT1, MBMT2 से संबंधित कॉन्डक्टर C107, C105, C106 की कॉइल पिकअप हो जाती हैं और कंडक्टर बंद हो जाते हैं और ऑक्सिलरियां चल जाती हैं उससे संबंधित। इसी तरह से ये कंप्रेसर भी हमारे Q100 एनर्जाइज होने के बाद ही चलता है, C101, C102, C103। ये कॉइलें पिकअप जब ही होंगी जब Q100 का अंडर इंटरलॉक यहाँ लग जाएगा और सप्लाई इसके लिए जाने लगेगी। ठीक है, इस तरह से Q100 को यहाँ डीजे बंद होने के बाद जब ये एनर्जाइज हो जाती है तो ये अपने अंडर इंटरलॉक यहाँ लगा लेती है, और इनके अंडर इंटरलॉक लगते ही BLCP अगर हमारा बंद है और RGCP हमारा सही काम कर रहा है तो इस तरह से ये सप्लाई इसकी बन जाती है। और इस तरह से C101 SCP यानी कि स्विच की पोजीशन सही होने पर ये 101, 102, 103 की कॉइलें पिकअप होकर इनके कंडक्टर ऑक्सिलरी पावर सर्किट में
यहाँ कॉन्डक्टर नहीं है, यहाँ सिर्फ कॉइल है। जब भी साथियों कॉन्डक्टर की बात होती है तो कॉन्डक्टर में हम ध्यान रखते हैं कि उनकी कॉइल जब पिकअप होगी तभी कॉन्डक्टर बंद होंगे, कॉइल पिकअप नहीं होगी तो कॉन्डक्टर बंद नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ कॉन्डक्टर नहीं है, सिर्फ यहाँ कॉन्डक्टर की कॉइल है। तो C101, C102, C103 के कॉन्डक्टर जैसे ही कि कॉन्डक्टरों की कॉइल पिकअप होंगी वहां उनके कॉन्डक्टर बंद हो जाएंगे और कंप्रेसर हमारे चलने लगेंगे। कंप्रेसर को ऑफ लोड चलाने के लिए साथियों एक रिले Q119 लगाई गई है जो 5 सेकंड की टाइम लैग रिले है। और 5 सेकंड की टाइम लैग रिले होने के कारण जो कंप्रेसर 3 चलता है, C103 का कॉन्डक्टर जो पिकअप होता है वो 119 यानी 5 सेकंड बाद कंप्रेसर 3 चलता है। तो इस तरह से जैसे ही ये C101, C102, C103 जब तक ये खुले रहते हैं, इनकी कॉइल एनर्जाइज नहीं होती है, तब तक उनके कॉन्डक्टरों के जो अपर इंटरलॉक हैं वो Q119 की ब्रांच पर बैठे रहते हैं और Q119 एनर्जाइज बनी रहती है। और Q119 जब एनर्जाइज बनी रहती है तो इसका अंडर इंटरलॉक यहाँ बैठा रहता है और अंडर इंटरलॉक जब बैठा रहेगा तो ये व्यूल है अनलोडर वाल्व जो है लोडर अनलोडर वाल्व, ये 1, 2, 3 लगे हुए हैं, इनकी कॉइल भी पिकअप रहती हैं। और इस तरह से हमारे जैसे ही C101, C102, C103 Q100 के एनर्जाइज होने के बाद ये कॉइलें पिकअप होती हैं, इनके कॉन्डक्टर 101, 102, 103 बंद होते हैं और इनके अपर इंटरलॉक यहाँ से हट जाते हैं। Q119 डी एनर्जाइज होकर 5 सेकंड तक ये टाइम लैग रिले होने के कारण 5 सेकंड तक ये एनर्जाइज बनी रहती है और इनके अनलोडर वाल्व जो है खुले रहते हैं, यानी कि ऑफ लोड हमारे कंप्रेसर स्टार्ट हो जाते हैं। 5 सेकंड बाद ये डी एनर्जाइज होकर अपना ये अंडर इंटरलॉक हटा लेती है और जो व्यूअर है वो हमारे की कॉइल है डी एनर्जाइज हो जाती है। तो साथियों इस तरह से ये डी व्यूअर और Q119 का महत्व रहा। आगे हम हमारे कंप्रेसर शुरू हो गए, साथ में BEF कब एनर्जाइज और डी एनर्जाइज या उसके फुट पेडल से दबाने पर सिंक्रोनाइजिंग ब्रेकिंग को रोका जाता है, तो वो देखते हैं यहाँ पर। साथियों जब भी CTF ब्रेकिंग में रहते हैं यानी विद्युत ब्रेकिंग जब हम कर रहे होते हैं और LSB जो है Q44 एनर्जाइज होकर डी एनर्जाइज होती है, तब ये लग जाता है LSB के जलने के बुझने के बाद, तो ये BEF QRS के एनर्जाइज रहने पर BEF हमारा एनर्जाइज बना रहता है और सिंक्रोनाइजिंग ब्रेकिंग नहीं होने देता है। जब भी हम विद्युत ब्रेकिंग करते समय A लाइन से प्रेशर गिराते हैं तो सिंक्रोनाइजिंग ब्रेकिंग CTF के ब्रेकिंग साइड में होने के कारण ये BEF एनर्जाइज होकर सिंक्रोनाइजिंग ब्रेकिंग लोको में ब्रेक नहीं लगते, इसका यही कारण है। यदि साथियों जब हम विद्युत ब्रेकिंग करते समय अगर BEF में और फॉल्ट होता है तो फ्यूज हमारा CCA मेल्ट होता है। यदि CTF ब्रेकिंग में नहीं ट्रैक्शन में रहते हैं तो ये खुल जाते हैं। जब हम फुट पेडल PBEF को दबाते हैं तब ये BEF अर्थ में अर्थ फॉल्ट होता है, तो इससे संबंधित ये फ्यूज CCPT लगा हुआ है, ये फ्यूज मेल्ट होता है। साथियों तो यही डिफरेंस है BEF की कॉइल में अर्थ फॉल्ट होने पर किस कंडीशन में CCA फ्यूज मेल्ट होगा और किस कंडीशन में CCPT फ्यूज मेल्ट होगा। जब PBEF से दबाकर हम इसको करेंगे तो BEF होगा, जब ट्रैक्शन साइड में CTF होंगे तब। अगर CTF ब्रेकिंग साइड में होंगे तो अर्थ फॉल्ट होने पर ये CCA फ्यूज मेल्ट होगा। आगे इसमें कुछ मॉडिफाइड जैसे VLBMD को क्लोज करने के बाद ये सप्लाई यहाँ से बनती है, Q100 के एनर्जाइज रहने पर ये अंडर इंटरलॉक इसका बैठ जाता है और इस तरह से SBRH स्विच की पोजीशन सही होने पर C107 पिकअप हो जाता है और C107 के साथ QTD 105 भी पिकअप हो जाता है जो 5 सेकंड की टाइम लैग डिले है, यानी टाइम डिले रिले है, सॉरी। 5 सेकंड बाद पिकअप होगा C105 के कंडक्टर यहाँ पर की कॉइल पिकअप होती है और C105 का कॉइल वहां पर लग जाता है और इसके साथ साथ ये QTD 106 को पिकअप करती है और QTD 106 5 सेकंड बाद एनर्जाइज होकर ये अपना अंडर इंटरलॉक C106 की कॉइल में बैठाती है और इस तरह से हमारी ये तीनों ब्लोअर है। C107 सबसे पहले पिकअप होगा MBRH को चलाती है, 5 सेकंड बाद C105 हमारी की कॉइल पिकअप होगा, C105 के कॉन्डक्टर बंद हो जाता है, MBMT 1 चल जाता है और C105 बंद होने के बाद QTD 106
एनर्जाइज होकर अपना अंडर इंटरलॉक C106 की कॉइल पर जो है की ब्रांच की कॉइल पर जो है अंडर इंटरलॉक बैठता है और C106 की कॉइल को सप्लाई मिलती है और ये एनर्जाइज होकर कंडक्टर C106 लग जाता है ऑक्सिलरी पावर सर्किट में और उसके अनुसार हमारा C106 कंडक्टर बंद हो जाता है। इस तरह से कंडक्टर C107 5 मिनट बाद C105 और फिर 5 मिनट बाद C106 कॉइल पिकअप होगा। इस तरह से ये 15 सेकंड में सबसे पहले MVRH, 5 मिनट बाद हमारी जो है ये MVMT1 और 5 मिनट बाद MVMT2 चालू होती हैं। लेकिन Q100 यहाँ पर हमारी 5 सेकंड की टाइम लैग रिले है, ये 5 सेकंड लगाकर कुल मिला के ये 15 सेकंड में 5 सेकंड में MVRH, अगले 5 सेकंड में MVMT1 10 सेकंड, अगले 5 सेकंड में MVMT2 यानी 15 सेकंड में ये तीनों बिलोरे हमारी चल जाती हैं। साथियों ये तो हमने इस ऑक्सिलरी पावर कंट्रोल सर्किट को सीधा सीधा समझा और डिस्कस किया। अब साथियों इसमें हम देखते हैं कि हमारे जब कंप्रेसर काम नहीं कर रहे हो या बिलोर काम नहीं कर रहे हो तो हम इस ऑक्सिलरी कंट्रोल सर्किट से क्या डिस्कस कर सकते हैं और क्या कमी देख सकते हैं। अगर हमारे कंप्रेसर काम नहीं कर रहे हैं तो साथियों सबसे पहले हम SCP जो इसकी स्विच की पोजीशन है उसको देखते हैं। अगर नॉर्मल है तो सबसे पहले हम Q100 को देखते हैं। Q100 हमारी अगर एनर्जाइज है अगर डी एनर्जाइज है तब क्या करें, सबसे पहले CCA फ्यूज को ही देखते हैं। CCA फ्यूज अगर मेल्ट हो जाएगा तो Q100 हमारी रिले एनर्जाइज नहीं होगी और Q100 CCA फ्यूज हमारा ठीक है तो Q100 को देखते हैं एनर्जाइज है या नहीं। एनर्जाइज नहीं है और डी एनर्जाइज है, इसके कारणों का पता लगाकर सभी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए Q100 को एनर्जाइज हालत में हम बैच भी कर सकते हैं और उसके साथ साथ कुछ सावधानियां हैं उनका पालन करते हुए गाड़ी काम कर सकते हैं। तो Q100 को देख लेते हैं, साथ में हम BLCP को चेक करते हैं जब कंप्रेसर हमारे नहीं चल रहे हैं और SCP को देख लेते हैं स्विचों को, साथ में RGCP हमारा काम सही से कर रहा है नहीं कर रहा है। इसमें एक ऑटो ड्रेन वाल्व का भी कॉइल होता है यहाँ पर इसके इसमें, चलिए इसको हम बना देते हैं इस तरह से। ये एक होता है BEAD, ये ऑटो ड्रेन वाल्व के लिए वाल्व है, कॉइल है जो पिकअप होती है, ठीक है। तो RGCP जब हमारे RGCP कटआउट अगर हमारी जो है स्टक हो गई है तो इसको भी ना होने पर BLCPD को दबा कर देख लेते हैं कि कंप्रेसर चल रही है चल रहे हैं, यहाँ से चेक कर लेते हैं कि RGCP की प्रॉब्लम से। BLCPD से क्या होता है, डायरेक्टली हमारे कंप्रेसर बंद हो जाते हैं और साथियों जब और साथ में इनके कंडक्टरों को भी हम देख लेते हैं जाकर 101, 102, 103 बंद हो रहे नहीं हो रहे कंप्रेसर के काम ना करने पर। यदि बंद नहीं हो रहे हैं तो BLCPD को ऑन कर हम देख लेते हैं C102, C102, C101, C103 के कॉइलें पिकअप हो रही हैं और कंडक्टर बंद हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। कंडक्टरों से ही पता लगाते हैं कि कॉइल पिकअप हो रही है। तो इस तरह से हम हो सकता है RGCP की प्रॉब्लम से BLCPD से डायरेक्ट उसको बंद करके देखेंगे कंडक्टर बंद हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। तो ये कंप्रेसर के काम ना करने पर की जाने वाली कार्यवाही है जो हम करते हैं। या कंप्रेसर खुद ऑक्सिलरी कंट्रोल सर्किट से बाहर पहुंच जाएंगे। फिर थोड़ा सा और बता देते हैं, C102, C101, C102, C103 के कंडक्टरों में अर्थ फॉल्ट होने पर हमारी QOA रिले एनर्जाइज होकर डीजे को खोल देगी, या इनके कंप्रेसरों में खुद ऑक्सिलरियों में अर्थ फॉल्ट होगा तो अभी QOA डी एनर्जाइज होकर डीजे खोल देगी। लेकिन ऑक्सिलरी कंट्रोल सर्किट में सिर्फ हम इतना देख सकते हैं साथियों। इसी तरह से अगर हमारी बिलोरा काम नहीं कर रही हो तो भी हम यही सब चीजें चेक करते हैं। पहले CCA फ्यूज को देखेंगे, मैच तो नहीं है। उसके बाद Q100 एनर्जाइज नहीं होगी तो इसका इंटरलॉक नहीं बैठेगा और कॉइल इसकी पिकअप नहीं होंगी और बिलोरों की। तो इस तरह से हमने ये देख लिया, ये भी बैठा हुआ है। BLVMT को हमने क्लोज कर रखा है तो ये सप्लाई इस तरह से बन जाएगी और ये C107, C105, C106 की कॉइल एनर्जाइज हो जाएंगी और हमारे कॉन्डक्टर वहां बंद हो जाएंगे। लेकिन साथियों कभी कभार ये होता है कि ये कॉन्डक्टर बंद नहीं होते हैं तो हम एक बार अगर चलती गाड़ी में ऐसी प्रॉब्लम आती है तो यहाँ BLCP हो सकता है उस समय RGCP कटआउट हो, यानी प्रेशर पूरा होने पर RGCP कटआउट हो जाती है और ये कॉन्डक्टर की कॉइलें
डीएनर्जाइज होकर कंडक्टर को खोल देती हैं। तो हो सकता है उस समय कंडक्टर इनके खुले हों प्रेशर पूरा होने की वजह से। तो हम एक बार BLCPD को दबाकर इनके कंडक्टर भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि कंडक्टर वाली जब ऑब्जर्वियां नहीं चलती हैं तो इनके कंडक्टरों को भी चेक कर लेते हैं कि हो सकता है ये C107, C105, C106 सप्लाई न मिलने के कारण इनके कंडक्टर बंद नहीं हो रहे हों। तो हम कंप्रेसर के कंडक्टर देखते हैं, लेकिन कंप्रेसर के कंडक्टर भी अगर RGCP वर्किंग में नहीं है तो ये भी खुले रहेंगे, यानी कि BLCP बंद है लेकिन C101, C102, C103 प्रेशर पूरा होने की वजह से ये कटआउट है यहाँ पर RGCP से, तो इनके कंडक्टर भी खुले मिलेंगे। तो इसके लिए हम BLCPD से एक बार क्लोज करके देखते हैं कि इनके कंडक्टर क्लोज हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। यदि नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब पूरे सर्किट में ही प्रॉब्लम है, अगर हो रहे हैं तो इसका मतलब केवल इनके बिलोरों के कंडक्टर यहाँ बंद नहीं हो रहे हैं, कंप्रेसर के कंडक्टर बंद हो रहे हैं। तो इनको साथियों हम जो कंडक्टर बंद नहीं हो रहा है उसको सावधानी पूर्वक जो सावधानियां कंडक्टर बेच करने में होती है उनको ध्यान में रखते हुए इनके कंडक्टर को हम बेच कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन सावधानी का पालन करते हुए। लेकिन साथियों यहाँ पर एक चीज ये भी है कि कभी कभी पूछा जाता है कि BLBMT या कोई पूछते भी हैं, डिस्कस करते हैं कि BLBMT स्विच जो है BL बॉक्स से खराब हो गया है तो हम कैसे बिलोरों को बंद करें। तो साथियों यहाँ पर ये अंडर इंटरलॉक लगने लगा है, GR का 1 से 32 नॉच तक का क्लोज रहता है। तो साथियों रिवर्सर के फॉरवर्ड या रिवर्स में होने पर ये हमारा अंडर इंटरलॉक बेटा रहेगा और ये क्लोज रहेगा, और GR 0 से 1 पर करके हम बिलोरों को चलना सुनिश्चित कर सकते हैं। तो इस तरह से BLBMT के खराब होने पर या इसका स्विच खराब हो गया है तो हम GR यानी कि MP से 1 नॉच लेकर भी बिलोरों का चलना देख सकते हैं। और जैसे ही हम MP का 1 नॉच लेंगे, GR हमारा 1 नॉच पे आएगा, ये क्लोज होकर इधर से ये इनका जो है सप्लाई बन जाएगी और कंडक्टरों की कॉइल पिकअप होते ही कंडक्टर बंद होकर उनकी ऑब्जर्वियां चल जाएंगी। तो इस तरह से ये भी हमारा जो है यहाँ पर साथियों जितने भी इन कॉइलों में फॉल्ट होगा सब में CCA फ्यूज मेल्ट होगा, या ये कॉइलों के डीएनर्जाइज होने पर Q100 डीएनर्जाइज जब हो जाएगी तो ये कॉइलें भी हमारी सारी डीएनर्जाइज हो जाएंगी। तो Q119, BUL 123 या Q100 या BEAD की कॉइल में या C101 की कॉइल में, 102, 103 की कॉइल में या BEF की दोनों कॉइल में शर्तें दी गई हैं कि ब्रेकिंग में होगा, जब CTF ब्रेकिंग में होंगे तो BEF और फॉल्ट होने पर CCA होगा, वरना CCPT होगा। सिंक्रोनाइजिंग ब्रेकिंग करते समय फुट पेडल दबाते समय इसमें फॉल्ट आता है। C107, C105, C106 की कॉइल में फॉल्ट होने पर तो सभी में ये CCA फ्यूज ही मेल्ट होगा। तो साथियों इस तरह से अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें, और साथियों मेरे मनोबल को बढ़ाने के लिए मैं और भी कंसेप्ट क्लियर करता रहूं इस तरह से सर्किट के माध्यम से, या और नई जो मॉडिफिकेशन हो रही है उनको लेकर वीडियो लेकर डिस्कस करने आऊँ। इसके लिए साथियों मेरे मनोबल को बढ़ाए रखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पूरी देखने के लिए साथियों बहुत बहुत धन्यवाद।